तो मेरी जान हमने बात करनी है करंट इलेक्ट्रिसिटी के। आज नेक्स्ट टॉपिक की ओहम्स लॉ हमने लास्टली डिस्कस किया, तो आज मेरे बेटे हमने बात करनी है कॉम्बिनेशन फॉर रेजिस्टर्स की। कॉम्बिनेशन अभी जैसे कि मैं आपसे पहले लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले भी डिस्कस कर रहा था ऑफलाइन के, भाई आपके पास दो ही पॉसिबल वेज होते हैं सीरीज में, या फिर आप उसको किस में कनेक्ट करते हो, पैरेलल में। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने कैपेसिटर्स की बात की थी कि कैपेसिटर को भी दो ही तरह से कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, और दूसरा मेरे बेटे हमारे पास क्या आता है, पैरेलल में। अब मेरी जान कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में सबसे पहले मेरे बेटे हम बात करते हैं अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब एक छोटी सी लाइन याद रख लें, एंड टू एंड, एंड टू एंड। अब मेरे बच्चे, या फिर मैं मोस्टली ये बात करता हूं कि आप ये लाइन भी अगर ज़हन में रखो, विजुलाइज करो कि सिंगल पाथ। क्या बात मेरा बेटा, सिंगल पाथ। दो रेजिस्टर है मेरे पास, एक रेजिस्टर ये R1, इसी के एंड के साथ दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट कर देना, ये आपके पास कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। या फिर आप ये कहो कि एक ही वायर के ऊपर आपने दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। अब मेरे बच्चे बहुत से लोग ये समझते सिर्फ रेजिस्टर्स या जो रेजिस्टेंस है यही एक रेजिस्टर है, आपने एक बल्ब लगा दिया वो भी एक रेजिस्टर है। आप कोई भी कंपोनेंट लगा दो जो करंट के पाथ को, करंट को या फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, उसको मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टर का। ऐसी चीज, अब देखो रेजिस्टेंस रुकावट होती है, हर्डल होती है, तो मेरे बेटे या हिड्रेंस भी से कहते हैं, तो उसके लिए हम ये बैरियर से बनाते हैं। जिस तरह स्पीड ब्रेकर होता है आपकी स्पीड को कम करने के लिए, सिमिलरली यहां पे पाथ में रुकावट ये है। ठीक है मेरे बेटे। अब एक तरफ से मोस्टली आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करते हो, और एक तरफ से मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच करते हैं। पाथ कंप्लीट हो गया। फर्ज करें ये मेरे पास 3 ओम है और ये मेरे पास 6 ओम है, ये R1 है और ये मेरा बेटा R2 है। आप सबको पता है कि जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन की या सीरीज सर्किट की ये खूबी है कि इसमें I की वैल्यू सेम होती है। इसमें जो करंट की वैल्यू है मेरा बेटा वो क्या होती है, सेम होती है। सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू मेरे बच्चे क्या होती है, सेम होती है। जो चीज डिवाइड हो रही है, लाइक आपने यहां से जो वोल्टेज प्रोवाइड किया वो R1 भी अपने तरीके से ले रहा है और R2 भी ले रहा है। सो मेरे बेटे जो चीज डिवाइड हो रही है वो वोल्टेज है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरा टोटल वोल्टेज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2। जो चीज अननोन है वो यही है कि R1 के क्रॉस कितने वोल्टेज थे और R2 के क्रॉस कितने वोल्टेज थे। तो जो चीज अननोन होती है हमें वही फाइंड आउट करनी होती है। तो यहां पे हमें V1 और V2 की वैल्यू चाहिए। रेजिस्टर की बात कर रहे हैं तो मेरे बेटे हम यूज करेंगे ओहम्स लॉ। वो क्या होता है मेरा बेटा, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। V1 के लिए क्या आएगा, V1, I तो सेम है, इधर क्या आ गया, R1। V2 के लिए क्या आ गया बेटा, IR2 आ गया मेरे बच्चे। इन दोनों की वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो क्या बनता है बेटा, IR1 प्लस IR2। इन दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। I क्या आ गया मेरा बेटा, R1 प्लस R2, और इधर क्या आ गया मेरे बच्चे, V। I इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। सो मेरे बेटे V ओवर I किसके को ला गया है, R1 प्लस R2। ये जो R1 और R2 इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगी, R इक्विवेलेंट। या R इक्विवेलेंट का मतलब जितने रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने होंगे उनकी अगर कैपेसिटेंस ऐड करनी है तो जस्ट लाइक द स्केलर नंबर उनको आप ऐड कर सकते हैं। ये रिजल्ट हमने कहां से डिराइव किया, सीरीज कॉम्बिनेशन से ही। अब मेरे बच्चे ये याद रखना, R इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में ये रिजल्ट उल्टा आ रहा था। वहां पे 1/C1 प्लस 1/C2 सीरीज में था और पैरेलल में C1 प्लस C2 आ रहा था, लेकिन यहां पे सीरीज में क्या आ रहा है, R1 प्लस R2। ये जरा ध्यान रखना, हमने R इक्विवेलेंट
इज ग्रेटर देन R1, R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R2। गौर करें, 3 + 6 कितना होता है बेटा? 9। R इक्विवेलेंट का आंसर कितना है? 9। अब ये 9 ग्रेटर देन है 3 से और यही 9 ग्रेटर देन है 6 से। क्लियर हो गया मेरा बेटा? ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मेरे बच्चे इसी की तरह एक बहुत सादा सा हमारे पास लेकिन मजेदार आ जाता है जी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे कि यहां पे आपने एक लाइन याद रखी, एंड टू एंड, यहां पे मेरे बच्चे आप लाइन रखेंगे साइड बाय साइड। क्या ऐड करेंगे मेरे बेटे? साइड बाय साइड। उसके लिए मेरे बेटे सपोज एक रेजिस्टर ये आ गया, उसी की साइड के साथ दूसरा रेजिस्टर ऐड कर दिया। पहले था एंड टू एंड, अब क्या आ रहा है? दोनों साइडों आपस में कनेक्ट हैं। और यहां पे आपने एक वायर नहीं, मतलब जिस तरह हमारे घर की वायरिंग में हर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को अलग अलग वायर मिल रही है, अलग अलग तार मिल रही है, सिमिलरली इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में तो ये है कि भाई इसको हटा दूंगा सब कुछ बंद हो जाएगा। जिस तरह मेन स्विच सारे स्विचेस के साथ सीरीज में लगा होता है, उसको बंद करने से सब बंद हो जाते हैं। लेकिन कमरे में अगर पंखा बंद करो तो पंखा ही बंद होता है, 7 बल्ब तो नहीं बंद हो जाते। हर एक के लिए हमने अलग, ये जो अलग अलग वायर प्रोवाइड करने का मेथोडोलॉजी है, इसको मेरे बेटे हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पे फायदा ये होता है कि हर एक को वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलती है? सेम। हर एक को वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलती है? सेम। तो यहां पे V सेम है, सीरीज में क्या सेम था? करंट सेम था। अब जब वोल्टेज सेम है, I आपके पास डिफरेंट है, इसका मतलब ये हुआ I क्यों डिफरेंट है? क्योंकि डिफरेंट वायर्स हैं, नंबर ऑफ चार्ज डिफरेंट होंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो मेरे बच्चे टोटल करंट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, I1 + I2। मतलब कि अब मुझे अगर कोई चीज मेरे लिए अननोन है तो वो I1 और I2 है, मुझे वो कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली अगेन मैं वही यूज करूंगा, क्या मेरा बेटा? ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपके पास क्या है मेरे बच्चे? V = IR। V = IR। V ओवर R1 किसके को ला गया मेरा बेटा? I1 के। R इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो गया बेटा? डिवाइड। अब R1 के लिए मैंने इसके साथ 1 लिख दिया और I1 लिख दिया। V ओवर R2 किसके को लाएगा बेटा? I2 के। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में मेरा बेटा पुट करें तो ये क्या बन रहा है? V ओवर R1 + V ओवर R2 किसके इक्वल है मेरे बच्चे? I के। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? क्या चीज सेम आ रही है? वोल्टेज। जब वोल्टेज सेम आ रहा है तो ब्रैकेट में क्या आ गया? 1 ओवर R1 + 1 ओवर R2। ये V इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा? डिवाइड। सो I ओवर V, यहां पे क्या आ रहा था? V ओवर I। I ओवर V = 1 ओवर R1 + 1 ओवर R2। अब ये सिंपल एडिशन नहीं है, इसमें 1 आ गया, मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ जाएगा। अब मैं यहां से इसे लिख सकता हूं, ये 1 ओवर R1 + 1 ओवर R2 = 1 ओवर R इक्विवेलेंट। अब मेरे बच्चे मुझे तो R इक्विवेलेंट की जरूरत होती है, 1 ओवर RE की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का मतलब दोनों वैल्यूज ले ली, R1 भी और R2 भी। इधर क्या आ गया मेरा बेटा आपके पास? R2। और इधर क्या आ गया? R1। और इधर क्या आ गया? 1 ओवर RE। मुझे RE कैलकुलेट करना है तो अगेन मुझे इनको उल्टाना होगा, उलट दो वैल्यूज को, तो क्या आएगा मेरा बेटा? RE = R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ठीक हो गया मेरी जान? अब ये देखिए ऊपर आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है और नीचे आपके पास सम आ रहा है। एक शॉर्टकट आ गया हमारे पास कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर टोटल क्या निकालनी है आपने मेरा बेटा? रेजिस्टेंस। तो जो दो वैल्यूज गिवन है, यहां पे हमने एक 3 ली थी और एक 6 ली हुई है, इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट लें, 3 × 6 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करें, 3 + 6। तो R इक्विवेलेंट कितनी आ रही? 3 × 6 कितना होगा? 18। 6 3 + 9 ये आ गया, 9 आ गया। 3 + 6, 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 2। अब यहां पे देखो R इक्विवेलेंट सिर्फ 2 ओम आ रही है, यहां पे 9 थी। अब कंपैरिजन करें तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट लेस देन R1, क्योंकि 2 लेस देन है 3 से और 2 लेस देन है 6 से। यहां पे जो टोटल R है
वो इंडिविजुअल से भी क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसका मतलब मुझे जब कैपेसिटेंस की रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए होगी तो मैं उसका कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां तक क्लियर है मेरे बेटे? अब एक छोटा सा शॉर्टकट है पैरेलल के लिए, उसको जरा देखिएगा। कहां करूं मेरे बच्चे, यहां ऊपर कर दूं, टॉप में, रेस नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखो मेरे बच्चे, सपोज आप ये करो, एक रेजिस्टेंस है, दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरी रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस, ये सारी मेरा बेटा आपस में साइड बाय साइड कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, सारे पैरेलल में कनेक्ट है। इनके लिए क्या मतलब, ऐसी रेजिस्टेंस जो पैरेलल में हो और उनकी वैल्यू भी सेम हो, उनके लिए शॉर्टकट क्या है? पहली बात तो ये है कि अब ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2 से ज्यादा है। ठीक है, मेरे लिए मुश्किल होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। डिफरेंट रेजिस्टेंस होती तो मैं वही मेथड अडॉप्ट करता, लेकिन अगर सेम रेजिस्टेंस है तो मेरे बेटे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले दो रेजिस्टेंस, अगर ये दो होती, फिर मैं इसके ऊपर धराता हूं, दो रेजिस्टेंस होती, फॉर्मूला में कहता है R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, दोनों 6 हैं, प्रोडक्ट ओवर सम, 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6, 36 डिवाइडेड बाय 12, 36 डिवाइडेड बाय 12 3 आ गया। अच्छा, अब यहां पे देखिए मेरा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 3 को 6 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं, 6 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं 3 को। अब यहां पे फॉर्मूला क्या बना, ऊपर मैंने रेजिस्टेंस R लिख दी, नीचे लिख दिया N, ऊपर लिख दी रेजिस्टेंस R और नीचे लिख दिया N। रेजिस्टेंस क्या थी, 6, कितनी थी, 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 अगेन कितना आएगा, 3, 6 डिवाइडेड बाय 2 अगेन कितना आ जाएगा, 3। अब यहां पे आए, R इक्विवेलेंट निकालनी है, R डिवाइडेड बाय N, क्योंकि उसकी वैल्यू सेम है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 6, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा, 3/2। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम में हमें हेल्प आउट करता है। सो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का हमारा टॉपिक आज तक यहाँ पे है। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।